Everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 4, class 4 English, honesty and greed. Honesty क्या होती है? ईमानदारी। और greed क्या होता है? लालच। तो ये एक प्ले है जिसमें honesty और greed के बारे में बताया है। ये इसके करेक्टर हैं। तो पहले सीन में क्या होता है? Da Jong is a young woodcutter is coming back from a फॉरेस्ट विद बंडल ऑफ वुड ऑन हिज हेड। क्या होता है? जो डाजोंग होता है एक जवान लकड़हारा होता है, मतलब लड़का ही होता है जो जंगल से घर की तरफ आ रहा होता है। उसके सिर पर क्या था? बंडल ऑफ वुड, मतलब लकड़ियों का गट्ठा था उसके सिर पर। ऑन हिज वे, रास्ते में ही सीज ए पर्स ऑन द ग्राउंड। उसने क्या देखा? जब रास्ते में आ रहा था तो एक उसने पर्स देखा ग्राउंड पर। ड्रॉप द बंडल एंड पिक अप द पर्स। उसने बंडल नीचे रखे, मतलब साइड पर रखा और उसको पर्स को उठा लिया। डा जाऊँ, अब वो बात कर रहे हैं अपने आप से, बट दिस ये क्या है? ए पर्स फुल ऑफ सिल्वर कॉइन, कि एक पर्स है सिल्वर कॉइन से भरा हुआ। सम ट्रेवलर मस्ट एक्सीडेंटली ड्रॉप इट ऑन हिज वे, मतलब किसी यात्री का होगा जो अचानक रास्ते पर गिर गया है। ओ वेल, द मनी हेल्प अस ए लॉट। इसमें क्या मनी जो थी, मनी वॉज, मतलब ये हमारे मतलब इस बहुत सहायता करेगी जो इसमें मनी है। आई वंडर वट फादर विल से व्हेन आई टेल हिम अबाउट दिस पर्स। अब मैं हैरान हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं वो इसके बारे में पर्स के बारे में क्या कहेंगे। ही लिफ्ट्स द बंडल, उसने बंडल उठाया एंड गोस इज वे, अपने रास्ते पर चल दिया। विस्लिंग हैप्पली, बड़ी खुशी से, मतलब खुशी से वो चल गया। स्मॉल पुअर हट, एक छोटी गरीब झोंपड़ी। पेल्जेंक एंड ओल्ड मैन, ही सिटी एट टेबल शार्पिंग एंड एक्स। क्या होता है कि जो उसके फादर होते हैं पेल्जेंक, वो एक बूढ़ा आदमी होता है, वो टेबल पर बैठा क्या कर रहा था? एक्स, मतलब कुल्हाड़ी को क्या कर रहा था? तीखा कर रहा था। देर इज़ टाइनी बेड इन द कॉर्नर, वो एक छोटा सा कॉर्नर पर बेड था। डाजोंग, फादर आई फाउंड दिस पर्स विथ फुल ऑफ सिल्वर कॉइन इन इट। उसने अपने फादर से कहा कि मुझे एक पर्स मिला है जो सिल्वर कॉइन से भरा हुआ है। नाउ डोंट नीड टू कट, अब हमें मतलब उसको काटने की ज़रूरत नहीं, पेड़ वगैरह। एंड सेल वुड फॉर ए मंथ, अब हमें लकड़ियाँ काट के उसके बेचने के लिए ज़रूरत नहीं है 1 महीना। वी कीप इट, हम इसको रख लेते हैं। वी कीप इट अंडर रैप, इज़ंट इट वंडरफुल, क्या हम इसको रैप करके मतलब आराम से रख सकते हैं? ये क्या इज़ंट इट वंडरफुल, क्या ये अद्भुत बात नहीं है? 1 मिनट, वी कीप इट, इसको रैप करके रख लेंगे ना, मनी को किसी को दिखे ही ना। तो फिर उसके जो फादर है, माई ड्यूटीफुल सन, मतलब वो ड्यूटीफुल क्या होता है? वो काम करता है, वो उसके बेटे को बोलता है कि ये जो मनी है अपनी नहीं है, सो वी शुड नॉट यूज़ इट, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओपन द पर्स, पर्स को खोलो और काउंट कॉइन को काउंट करो। डा जोंक ने काउंटिंग करी, उसमें 30 कॉइन्स थे। देयर आर 30 सिल्वर कॉइन, असली इसमें क्या है? 30 सिल्वर कॉइन है। फादर, वट शेल वी डू विद द मनी, अब हम मनी का क्या करेंगे? तो जो उसका फादर होता है प्रेजेंट, ही शुड शो ऑनेस्टी, तो मतलब क्या है कि उसको कहता है कि उसका फादर कहता है कि हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। एंड हैंड इट ओवर टू द विलेज हेडमैन टुमारो, और कल हम जो गांव का मुखिया है उसको ये दे देंगे। डा जोंग गिव्स अ पर्स टू हिज फादर एंड लाइज डाउन ऑन द फ्लोर, तो जो डा जोंग होता है अपना वो जो पर्स है वो फादर को दे देता है और फर्श पर लेट जाता है। पेल्जेंग सिक्योर्स द पर्स एंड फॉल्स असलीप ऑन द बेड, तो वो क्या करता है? पर्स को अच्छी तरह सिक्योर रख देता है, मतलब सुरक्षित जगह पर रखता है और बेड पर सो जाता है। सडन ए वेल ड्रेस मर्चेंट वॉक्स इनटू द हेडमैन ऑफिस, फिर
अचानक एक मतलब बहुत वेल ड्रेस, मतलब अच्छा उसका ड्रेसअप था, वो हेडमैन के ऑफिस में आता है। टू अटेंडेंट स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो दो मतलब जो होते हैं ना ऑफिस में काम करने वाले होते हैं अटेंडेंट, ठीक है। तो वहाँ उसके जो बंदे होते हैं वहाँ को रूम के कॉर्नर पर खड़े होते हैं। आई विश टू रिपोर्ट माई मिसिंग लेदर पर्स ऑफ सिल्वर कॉइन। कहता मैं यहाँ पर मेरा पर्स जो गुम गया है उसके बारे में रिपोर्ट करने आया हूँ। आई थिंक इट फेल समवेयर इन द फॉरेस्ट व्हेन माई हॉर्स वाज रेसिंग थ्रू। कहता मुझे लगता है कि मेरा जो पर्स है वो जंगल में गिर गया था जब मैं अपने घोड़े पर मतलब घोड़े पर रेसिंग करके जा रहा था, मतलब घोड़ा भगा रहा होगा। आई रियलाइज आई हैड लॉस इट व्हेन आई रीच्ड होम। मेरे को तब पता चला कि ये कब गुमा है, जब मैं अपने घर पर पहुंचा। आई हेडमैन आई सी आई थिंक है आई कैन हेल्प यू। वो कहते हैं मैं देखता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ए वुड कटर हैंडेड ओवर वन पर्स टू मी जस्ट अ मॉर्निंग। कि एक लकड़हारा मुझे अभी ये सुबह एक पर्स देके गया है। टर्निंग टू वन अटेंडेंट, वो एक अटेंडेंट के पास जाता है। तो ब्रिंग मी द पर्स पेलजेंग एंड डाजोंग ब्रोनी दिस मॉर्निंग। कहता वो पर्स लेके आ जो पेलजेंग और डाजोंग लेकर सुबह आए थे। तो अटेंडेंस लीव चाहता है। स्टूडेंट बिंग्स टू रब हिज हैंड। वो अपने हाथ मलता है एंड स्माइल्स वीकली टू हिमसेल्फ। और बड़ी मतलब कहते हैं ना चतुराई वाली, मतलब बड़ी जिसमें विक्टू बुराई वाली होती है, मन में बोरिंग थिंक लेके अपने आप से हंसता है। तो वो अपने आप को बोलता है दिस इज़ ईजियर देन आई थॉट। कहता है ये तो बहुत ईजी है मेरी सोच से। इफ़ आई गेटिंग मनी वाई डोंट आई आस्क फॉर ए लिटिल मोर देन माई 30 कॉइन। कहता है इतनी जल्दी मुझे पैसा मिल सकता है तो क्यों मैं क्या क्या मतलब मैं जो बोलूँ कि उसमें 30 कॉइन से भी ज़्यादा पैसे थे। अब उस मन में क्या आए लालच आ गया कि चलो पर्स तो बड़ी आराम से मिल गया है तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि इसमें तो 30 कॉइन से ज़्यादा पैसे थे। टर्निंग टू द हेडमैन, और वो हेडमैन की तरफ क्या, धन्यवाद सर, द लॉस ऑफ माई 50 सिल्वर क्वाइंस डिडंट अलो मी टू स्लीप लास्ट नाइट। अब उसने जानबूझ के बोला कि मेरे 50 जो कॉइन थे ना वो मेरे को इतनी टेंशन थी कि वो गुम गया तो मैं रात भर वो मेरे को सोने नहीं दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं मतलब बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मेरा मिल गया है। ऑन हेयरिंग 50 कॉइन्स द हेडमैन कॉल्स अनदर अटेंडेंट। मतलब 50 कॉइन के बारे में सुनकर हेडमैन ने दूसरे अटेंडेंट से को बुलाया और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी और जो अटेंडेंट है जल्दी से वहाँ से चला गया। हेडमैन स्टूडेंट प्लीज़ वेट फॉर ए वाइल टिल द मनी अराइव्स। वो मुखिया कहता है कि रुको, तो स्टूडेंट को बोलता है कि मैं मनी लेकर आता हूँ, तब तक रुको जब तक मैं मनी लेके आता हूँ। स्टूडेंट सिट डाउन स्माइलिंग एंड रिलैक्स। वो आराम से बैठता है, स्माइल देता है, रिलैक्स करता है। द हेडमैन डील्स विद सम पीपल इन द मीन टाइम। तो जो हेडमैन है कुछ लोगों के साथ इसके बारे में बात करता है। सून द सेकेंड अटेंडेंट एंटर, और दूसरा अटेंडेंट एंटर करता है। विस्पर समथिंग इन द हेडमैन ईयर्स विच मेक्स हिम स्माइल। तो जो दूसरा उसका हेडमैन का बंदा होता है उसके कान में कुछ बोलता है जिसके उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। हेडमैन स्टूडेंट आई एम अफ्रेड देयर इज़ अनप्लेजेंट न्यूज़ फॉर यू। तो वो कहता है कि मेरे आई एम अफ्रेड देयर इज़, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक मतलब नाखुश वाली न्यूज़ लेके आ रहा हूँ, मतलब तुम उदास हो जाओगे। यू सेट यू लॉस 50 कॉइन। तुमने कहा था कि मेरे 50 कॉइन्स गुमे हैं। द ऑनेस्ट वुड कटर रिपोर्ट टू माई अटेंडेंट दैट दे फाउंड ओनली 30। तो जो वुड कटर, जो ईमानदार वुड कटर था, उसने मेरे को रिपोर्ट दी है कि उसको तो सिर्फ 30 कॉइन मिले हैं। सो क्लियरली देयर आर दीज आर नॉट योर कॉइन। तो इससे पता चलता है कि ये तुम्हारे कॉइन नहीं हैं। एंड मे बिलोंग टू सम अदर ट्रैवल, ये हो सकता है किसी और यात्री के हों। गुड लक टू यू एंड आई होप यू फाइंड योर 50 कॉइन्स। मतलब अच्छी विशेष देता हूँ कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे 50 कॉइन्स मिल जाएं। सडन क्वाइटली हैंग हिज हैंड एंड सैडली वॉक्स आउट ऑफ द रूम। तो जो स्टूडेंट था वो क्वाइटली अपना सिर लटकाए हुए चला गया
मतलब उदास होकर रूम से बाहर चला गया। द फर्स्ट अटेंडेंट, दूसरा जो उसका आदमी वो एंटर करता है। हेडमैन लाउडली ऊँची से बोलता है, स्टूडेंट डिड नॉट डिज़र्व हिज 30 कॉइन्स। कहता है जो स्टूडेंट है वो ये 30 कॉइन डिज़र्व नहीं करता, उसके लायक नहीं है, क्योंकि वो लालची था और 50 कॉइन मांग रहा, मतलब चाहता था। एज ए रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी देयर ऑनेस्टी लेट दीज कॉइन्स टू बी गिवन टू पेल्जेंग एंड डाजोंग। तो उनकी ईमानदारी के लिए, मतलब पेल्जेंग और डाजोंग की ईमानदारी के लिए हम ये मतलब उपहार के रूप में उसको ये कॉइन दे देते हैं। पेल्जेंग एंड डाजोंग एंटर द रूम, वो कमरे में दोनों आते हैं और खुशी से उस रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। डांजोंग कौन था? जंग वुड कटर था। वो उसने ज़मीन पर क्या देखा? पर्स देखा। उसमें कितने कॉइन थे? वो मैनी सिल्वर कॉइन्स वर देयर इन द पर्स। कितने थे? 30 थे, 40 नहीं थे, 30 थे। डाजोंग प्लेजेंग हैंडेड द पर्स ओवर द। डांजोंग और प्लेजोंग किसके पास पर्स को ले गए थे? विलेज हेडमैन के साथ। द पर्स पास किससे भरा हुआ था? ट्रू फॉल्स बताना है। गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था? नहीं। तो जो डाजोंग था उसने पर्स के बारे में पिता को नहीं बताया, फॉल्स बताया था। तो जो हेडमैन था उसने पर्स स्टूडेंट को दे दिया? नहीं। डाजोंग और प्लेजेंग वर ऑनेस्ट, हाँ ईमानदार थे। द विलेज हेडमैन वाज वाइज, जो विलेज हेडमैन था वो चतुर था, हाँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। हु वाज डाजोंग? डाजोंग वाज ए यंग वुड कटर। व्हाट डिड ही फाउंड वन डे? उसको क्या मिला था? ही फाउंड अ पर्स ऑन द ग्राउंड। What did Dajong's father reply when the Dajong asked him to keep the purse himself? तो क्या आ जाएगा? Dajong's father replied that the money isn't ours, कि जो मनी है हमारी नहीं है, so we shouldn't use it, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। Why did Sujan smile weakly to himself and what was his plan? तो उसने स्माइल क्यों दी थी? मतलब जो विग्ड होती है ना, मतलब जिसमें धोखे वाली कह लो। बिकॉज ही हैड सक्सेसफुली ट्रिक्ड द हेडमैन इनटू बिलीविंग हिज फॉल्स स्टोरी अबाउट द स्टोलन 50 सिल्वर कॉइन। को उसको लगा कि मैंने जो झूठी स्टोरी बताई थी वो उसमें वो फंस गया है। तो उसका प्लान क्या था? हिज प्लान वाज टू गेट एक्स्ट्रा कॉइन। Why did Sudan not deserve the purse? मतलब स्टूडेंट डिज़र्व क्यों नहीं करता था? 1 मिनट, ये वाला सारा आंसर तो इसका है। डिज़र्व क्यों नहीं करता था? स्टूडेंट डिड नॉट डिज़र्व हिज 30 कॉइन बिकॉज ही वॉज ग्रीडी एंड वांटेड 50 कॉइन्स। कॉइन्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ ग्रामर वर्क। इसमें आपको क्या लगाना है? एल वाई लगाना है, सबके पीछे एल वाई लगा देना है। उसमें बिजी में वाई काट के आई एल वाई लगेगा। आई एल वाई, आई एल वाई, आई एल वाई, वाई काट के ये भी नहीं लगता है, इधर बैटरी। अब ये हमें वर्ड बताने हैं। पर्सन हु फुलफिल्स हिज हर ड्यूटी सिंसियरली का ड्यूटीफुल। तो इनके बारे में बताना है। जो काइंडनेस और मर्सी दिखाते हैं, काइंडफुल। जो ईमानदारी दिखाते हैं, ट्रूथफुल। रिस्पेक्ट दिखाते हैं, रिस्पेक्टफुल। वेस्टेज मनी, केयरलेस। टेक्स केयर ऑफ, वाइट मिस्टेक और मिसशेप्स, केयरफुल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीथ आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा, गीज आ जाएगा, डियर का डियर ही होता है,
कैट का, द कैट्स कॉट द कैट्स, माउस का, चाइल्ड का क्या आएगा, चिल्ड्रन आर, यहाँ पे क्या बनेगा, आर प्लेइंग विद देयर टॉयज। यहाँ पे ग्रास का ग्रासेस भी आ जाएगा। यहाँ पे ना जिसको अंडरलाइन कर रहा है ना वही आ जाएगा। नो नीदर आर नोट टैक्सीज, आर नोट टैक्सीज बसेस, टैक्सीज बसेस रोड्स। द लीव का क्या बन जाएगा, इसका आर्जुन बनाना इधर है ना, लीव्स ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। तो यहाँ पर अपना लेसन ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।